देश का एक व्यक्ति प्रश्न पूछे या देश का 142 करोड़ लोग प्रश्न पूछें, प्रश्न तो प्रश्न है। देश के 142 करोड़ लोग में मैं भी शामिल होता हूं। मैं देश के 142 करोड़ लोगों की आवाज बनकर माननीय प्रधानमंत्री जी से, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनसे यही पूछना चाहता हूं कि आपके शरीर का रक्त उस समय पर कहां सूख गया था जब पहलगाम के अंदर रक्तपात किया जा रहा था। और आज आप देश को भ्रमित करने के लिए आप कहते हो मेरे अंदर, शरीर के अंदर खून नहीं है, मेरे शरीर के अंदर तो सिंदूर, गरम सिंदूर बहता है। कैसे पागलपंती के बयान है। मुझे जरूरत है, मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर मेरे देश के प्रधानमंत्री की मानसिक मनोदशा ठीक नहीं है, मुझे लगता है कि शायद उनके दिमाग में कोई कमी आ गई है। मेरी बहन बेटियों का सिंदूर उजाड़ने वाले वो जो आतंकवादी थे, उनके शरीर के अंदर खून था, खून, जिन्होंने मेरी माताओं, बहनों का, बेटियों का मांग का सिंदूर उजाड़ा। और मेरा प्रधानमंत्री कहता है कि मेरी रगों में, मेरे शरीर में सिंदूर, गरम सिंदूर बहता है। कौन विश्वास करेगा प्रधानमंत्री की बात को? इंसान के अंदर कौन सा ऐसा व्यक्ति है पूरे विश्व के अंदर, मुझे बताए। मतलब मोदी जी पूरे डॉक्टर को, पूरी मेडिकल व्यवस्था को, पूरे रिसर्च इंस्टीट्यूट के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि जो मोदी कहे वही सही है। सुप्रीम कोर्ट में परसों उसने माफी मांगी, आंसू बहाए, तब सुप्रीम कोर्ट के जज ने, गवई साहब ने कहा कि ये घड़ियाली आंसू नहीं चलेंगे, ये तुम सजा से बचने के लिए आंसू बहा रहे हो, ये हमारे जज ने कहा है। तो आप देखिए, एसआईटी गठित है, ये जेल में जाएंगे और इनके ऊपर मैं अब तक पार्टी ने क्यों नहीं बाहर निकाला है इनको? पार्टी के आखिर समझ में क्यों नहीं आ रहा कि ये पूरा देश उनसे रुष्ट है, उनसे खफा है, फिर भी उनको पार्टी में रखा गया, क्यों नहीं निकाला गया? क्या कहेंगे सर? जैसे मोदी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला था कि हमारी जो नसों में सिंदूर बहता है, क्या कहना है आपका? देखिए, भारतवर्ष के ही नहीं, पूरे विश्व के हर व्यक्ति के शरीर की जो कोशिकाएं हैं, उनके अंदर कोई सिंदूर नहीं बहता, सिर्फ खून बहता है। और मैं पूछना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि आप अपने शरीर का एक बार ब्लड टेस्ट करवा दीजिए और वो रिपोर्ट यूट्यूब पे डाल दीजिए कि आपके शरीर के अंदर रक्त नहीं है, खून नहीं है, सिंदूर बहता है, गरम सिंदूर बहता है, ताकि हमारी मेडिकल साइंस आपके ऊपर रिसर्च कर सके, आपको एम्स में भर्ती करके आपकी बॉडी के ऊपर टेस्ट किया जा सके कि आपके शरीर के अंदर गरम सिंदूर बहता है, खून नहीं बहता है। किस तरह के पागलपंती के बयान हैं, किस तरह के बेतुके बयान हैं, किस तरह के बेहुदा बयान हैं, किस तरह के ऐसे बयान हैं जो देश की जो मूल समस्याएं हैं उनको हटा के, उनको भटका के पहलगाम के मुद्दे को भुलाने की जबरदस्ती कोशिश की जा रही है। देश की जनता कह रही है, मोदी जी हमें ये बताइए कि पहलगाम के अंदर टोटल कुल कितने आतंकवादी आए थे, आपने टोटल में से कुल कितने आतंकवादियों में से कितने आतंकवादी पकड़े और कितने आतंकवादियों को आपने एनकाउंटर करके उनको मार गिराया। मेरी बहन बेटियों का सिंदूर उजाड़ने वाले वो जो आतंकवादी थे, उनके शरीर के अंदर खून था, खून, जिन्होंने मेरी माताओं, बहनों का, बेटियों का मांग का सिंदूर उजाड़ा। और मेरा प्रधानमंत्री कहता है कि मेरी रगों में, मेरे शरीर में सिंदूर, गरम सिंदूर बहता है। कौन विश्वास करेगा प्रधानमंत्री की बात को? इंसान के अंदर कौन सा ऐसा व्यक्ति है पूरे विश्व के अंदर, मुझे बताए। मतलब मोदी जी पूरे डॉक्टर को, पूरी मेडिकल व्यवस्था को, पूरे रिसर्च इंस्टीट्यूट के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि जो मोदी कहे वही सही है, बाकी सब डॉक्टर्स फेल्ड हैं। और उनकी जो पार्टी के जो नेता हैं, अगर उनके अंदर, उनकी नसों में अगर सिंदूर बहता है, तो उनके पार्टी के जो नेता हैं जो तरह तरह के बयान क्यों देते हैं जो देश के लिए गलत साबित होते हैं? मुझे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी पूछना है, मुझे भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी से पूछना है। मोदी जी, जिस समय पर पहलगाम के अंदर आतंकवादी, दुश्मन देश के आतंकवादी
हमारी बहन बेटियों से और लोगों से, भारत के नागरिकों से उनका धर्म पूछकर उनसे पूछते थे तुम्हें कलमा पढ़ना आता है कि नहीं आता है। उनका रक्तपात कर रहे थे। उस टाइम पर मोदी की नसों में रक्त क्यों नहीं बह रहा था, ये बताना पड़ेगा प्रधानमंत्री जी को। ये देश का प्रश्न है। देश का एक व्यक्ति प्रश्न पूछे या देश का 142 करोड़ लोग प्रश्न पूछें, प्रश्न तो प्रश्न है। देश के 142 करोड़ लोग में मैं भी शामिल होता हूं। मैं देश के 142 करोड़ लोगों की आवाज बनकर माननीय प्रधानमंत्री जी से, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनसे यही पूछना चाहता हूं कि आपके शरीर का रक्त उस समय पर कहां सूख गया था जब पहलगाम के अंदर रक्तपात किया जा रहा था। और आज आप देश को भ्रमित करने के लिए आप कहते हो मेरे अंदर, शरीर के अंदर खून नहीं है, मेरे शरीर के अंदर तो सिंदूर, गरम सिंदूर बहता है। कैसे पागलपंती के बयान है। मुझे जरूरत है, मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर मेरे देश के प्रधानमंत्री की मानसिक मनोदशा ठीक नहीं है, मुझे लगता है कि शायद उनके दिमाग में कोई कमी आ गई है, जरूरत है पीएमओ को, प्रधानमंत्री कार्यालय को, उनको तत्काल मोदी जी को एम्स के अंदर भर्ती कराया जाए और उनका ब्लड सैंपल लेकर ब्लड टेस्ट कराया जाए कि मोदी जी के शरीर के अंदर ब्लड है, खून है, रक्त है या गरम सिंदूर है। अगर गरम सिंदूर है तो ये बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि इंसान अगर एक चुटकी सिंदूर खा ले तो उसकी मौत हो सकती है। मेरे प्रधानमंत्री को सिंदूर किसने दे दिया? आखिर कौन दुश्मन है? मेरे प्रधानमंत्री का दुश्मन कौन है? क्या उनकी पार्टी के अंदर ऐसे दुश्मन पैदा हो गए जिन्होंने मेरे प्रधानमंत्री को एक चुटकी सिंदूर खिला दिया? अरे एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो राजा बाबू। आज नसों में कहते हो मेरी नसों में सिंदूर बह रहा है। उन्होंने जो स्ट्राइक करी हमारी देश की सेना ने, उसको लेकर के कह रहे थे कि मेरी जो है नसों में सिंदूर बहता है। उन्होंने तो बदला लिया ना। भारत सरकार और भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी, तीन जो हमारी सेना है, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, उनके प्रमुख होते हैं महामहिम राष्ट्रपति जी। महामहिम राष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री जी के साथ मंत्रणा करके फैसला लेते हैं और जो भी फैसला होता है उसके बाद सेना उस पर आक्रमण करती है। तो ये तो मेरी सेना का पराक्रम है, ये तो मेरी सेना की वीरता है, ये तो मेरी सेना का शौर्य है। तो मैं इसका राजनीतिकरण नहीं होने दूंगा। किसी राज्य में चुनाव आ गए तो सेना के परिक्रम का, सेना की वीरता का और सेना के शौर्य का आप राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हो। आपके ही नेता मेरी सेना को गाली देते हैं। मेरी सेना के कर्नल शोफिया कुरैशी, उनको कहते हैं ये तो आतंकवादियों की बहन है, ये तो उनके समाज की लड़की है। कैसे मान लूं मैं कैसे मान लूं कि मेरे प्रधानमंत्री का वक्तव्य सही है या भारतीय जनता पार्टी का वक्तव्य सही है, जब भारतीय जनता पार्टी के ही लोग मेरे देश के सेना के ऊपर लांछन लगाते हैं और खुलेआम लगाते हैं और कोर्ट में जाके माफी मांगते हैं। प्रमाण है इस बात का कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने गलती की है, गुनाह किया है, अपराध किया है, और अपराध वो भी किया है जो देश की सेना के ऊपर लांछन लगाए हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता मेरी भारतीय सेना के ऊपर, मेरे देश की सेना के पराक्रम के ऊपर, उनकी वीरता के ऊपर जो लांछन लगाते हैं, मैं उनको नेता ही नहीं मानता हूं। मैं उनको नेता मानने से यह स्वीकार करता हूं। उन्होंने 3 बार लगातार माफी मांगी है और कोर्ट में भी केस जो है उनका चला गया है। बात कोर्ट में केस जाने की नहीं है। देश की जनता उनको माफ करेगी? नहीं करना चाहिए। बात सिर्फ एक मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये गुनाह है, अपराध है, और ये ऐसा अपराध है जिसकी कोई माफी नहीं है। उस मंत्री के ऊपर जांच बिठा दी गई है, एसआईटी गठित कर दी गई है, आईपीएस ऑफिसर्स की टीम नियुक्त कर दी गई है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, लेकिन मंत्री पद से इस्तीफा नहीं होता है। मंत्री पद का प्रभाव दिखाते हुए हम कैसे इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि वो स्वतंत्र जांच हो पाएगी? क्या इस बात का अधिकार कोर्ट को है? नहीं है। किसको है?
भारतीय जनता पार्टी को है, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को है, माननीय प्रधानमंत्री जी को है, उनके मंत्रिमंडल को है, और प्रदेश के जो नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का उनको है कि अगर इतना बड़ा आरोप लगा है और वो एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार माफी मांग रहे हैं, तो निष्पक्षता के निष्पक्ष निर्णय आने तक उनको मंत्री पद से हटाया जाना चाहिए। हम तो नहीं कह रहे कि भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से उनको हटा दीजिए। देश सवाल पूछ रहा है, देश कुछ बात कर रहा है, तो आपको मानना पड़ेगा ना उस चीज़ को। आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, ना मंत्री का इस्तीफा ले रहे हो, मंत्री अपने मंत्री पद पे बने हुए बार बार माफ़ी मांग रहा है, तो ये स्वीकार नहीं है, देश को स्वीकार नहीं है, देश को स्वीकार नहीं है। चाहे आप 1 बार माफ़ी मांगो, 2 बार मांगो, 3 बार मांगो, कोर्ट में जाके मांगो, जज साहब से मांगो, देश तुम्हें माफ़ी देने वाला नहीं है, क्योंकि तुमने देश की सेना के ऊपर ऐसे गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं, ऐसे गंभीर प्रश्न चिन्ह आपने खड़े किए हैं जिसकी माफ़ी देश में है ही नहीं।